पर अंजलि को कुछ अकेले में बात करनी हो सकती है ना, तो मैं। किससे? दीवारों से? हमें उससे कोई बात नहीं करनी। इट्स ओके सयूरी। मुझे जो कहना है वो मैं तुम्हारे सामने भी कह सकती हूँ। I mean, तुमसे तो वैसे भी कुछ नहीं छुपा है। कह सकती हूँ ना काना? वो कल के लिए आई एम रियली सॉरी। आई मीन, देखो सयूरी, इससे पहले कि तुम खुद कुछ सोचो, मैं खुद ही क्लैरिफाई कर देती हूँ। कल बहुत वक्त बाद काना और मैं एक साथ थे मेरे घर पर। बहुत करीब थे हम। बस मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाई। ऐसा होता है ना। आई मीन, कल का दिन बहुत स्पेशल था हमारे लिए और इतने वक्त बाद मुझे थोड़ा टाइम मिला था उसके साथ। मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई मीन, अब काना और तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसीलिए सॉरी कहने आई हूँ। सॉरी, लेकिन तुम समझती हो ना मुझे। आई मीन, इमोशंस पे किसका कंट्रोल होता है? और ये तो सबको ही पता है कि मैं काना से कितना प्यार करती हूँ। पता है ना काना, that I love you so much। और इसीलिए शायद वो सब हो गया, पर गलत था। शायद अब इतना करीब आने का मेरा हक नहीं है। You know how much I love you। और ऑनेस्टली तुम कितना भी कह लो, इट्स ऑल ओवर, अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, हम दोनों के बीच में जो है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये तो फीलिंग्स है, रहेंगी ही, है ना? फिर चाहे तो मजबूरी की एक शादी करो या 4 शादी करो काना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि काना हमेशा अंजलि का ही था और उसका ही रहेगा। दैट्स इट। अंजलि, फिर कभी आना। प्यार से लाई थी तुम्हारे लिए, इसीलिए फेंक दी है। अंजलि, सयूरी, तू टेंशन मत ले दोस्त, हमें ना हम संभाल लेंगे। वो भी थोड़ी हिली हुई है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगी। इम्पोर्टेंट ये है कि तू ठीक है ना? तू कुछ ऐसा वैसा तो नहीं सोच रही ना? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है आंटी, और अब कुछ होगा भी नहीं। बहुत समझ लिया मैंने, बहुत सह लिया, बहुत रो लिया और बहुत खो भी लिया। अब और नहीं। काना और मैं तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं ना। काना सिर्फ अंजलि का था, अंजलि का है और अंजलि का ही रहेगा हमेशा। जरूर बेटा।
कुछ जाने ना। पंडित जी का फोन आया था। चीरू और उस लड़की की कुंडली बहुत अच्छी तरीके से मिल रही है। बहुत तरक्की करेगा चीरू। हमारे चीरू और उस लड़की की तो कुंडली मिलती थी, फिर भी हमारा अगर कुंडली मिलती थी तो इतना बड़ा अनर्थ हो गया, तो जहां मिला ही नहीं, आना जाने क्या होगा। नहीं, हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। हमें कोई खतरा भी तो मोल नहीं ले सकती। माना कि ये शादी ज्यादा टिकने वाली है नहीं, जब तक अंजलि इस घर की बहू बन के नहीं आती, ये बला तो यहां से जाएगी नहीं। और वैसे में हमारे कान्हा को कुछ नहीं, हम कल ही पंडित जी के पास जाएंगे और दोनों की कुंडलियां दिखा देंगे। कान्हा, मैंने सोचा था नकुल को इसके पास भेज दूंगी और खुद उसके रूम में सो जाऊंगी। वहाँ नकुल सो गया और ये यहाँ सो गया है। कहाँ जाऊँ? नीचे हॉल में जाके? नहीं, इस हालत में से अकेले तो छोड़ नहीं सकती। इसे किसी चीज की जरूरत पड़े तो क्या करूं? पूरा का पूरा डिफेक्टेड पीस है। नकुल यहाँ अकेला है, मतलब कान्हा और वो लड़की। लगता है साथ रह रहे के कच्चे रिश्ते भी पक्के हो रहे हैं। इसके पहले कि कान्हा का फर्ज उसका मर्ज बन जाए, हमें जल्दी कुछ करना होगा।
ये कलर कान्हा को बहुत पसंद था। जब भी पहनती थी मुझे देखकर सीटियां मारता था वो। और ये ड्रेस उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसे लास्ट टाइम जब मैंने पहना था तो उसने कहा था फुलझड़ी तुम इसे फेंक दो। इसे लास्ट ईयर मैंने कॉलेज फेस्ट के दिन पहना था और कान्हा ने इसे देखते ही कहा था मेरी फुलझड़ी क्या हॉट लग रही हो यार तुम, सोशल मीडिया पर छा जाओगी। हेलो, मेरे दिल्ली वाले डिजाइनर से कहो कि मुझे लेटेस्ट ट्रेंडी शिफॉन साड़ीज भिजवाए, एकदम ऐसी साड़ीज जिसे पहनकर मैं बहुत हॉट लगूं। क्या करते हो दोनों? लगे क्या? नहीं हम ठीक है। आप तुझे लगे क्या? देख के नहीं चल सकते दोनों? ओए टीचरी शुरू हो गई। ओ क्या हो, सही तो बोल रहे हैं, पहला मौका मिलते ही शुरू हो गई। गुड मॉर्निंग टीचर। अच्छा, बहुत मजाक सोच रही ना? अभी बन के दिखाती तुम्हें असली वाली टीचर, वो खड़ूस डंडे वाली टीचर होती है ना, बिल्कुल वैसे। रुको, मेरा डंडा तुम दोनों को पीटूंगी। भाग रहे हो? नहीं। अब चलो शैतानी। क्या चल रहा है यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चों पे हाथ उठाने की? नहीं सरोज आंटी, मैं मार नहीं रही थी। सुबह लड़ा रही हो? नहीं माँ, उसने कुछ नहीं किया, वो तो मैं और नकुल उसकी टांग खींच रहे थे। और वैसे भी फूल की डंडी से मार रही है, उससे किसे लगती है? हाँ माँ, और भाभी को तो भाई की बहुत चिंता है। हमारे बच्चों की चिंता तुझे करने की जरूरत नहीं है। आइंदा अगर हमारे बच्चे पे हाथ तो क्या नजर भी उठाई ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर भाभी टीचर है तो माँ प्रिंसिपल है। और पहले ही दिन टीचर को मेमो मिल गया। बट डोंट वरी, आप ना हमारी फेवरेट टीचर है। और अपनी फेवरेट टीचर को हम ज्यादा परेशान नहीं करते, लेकिन करते तो हैं। क्या करें, ये नॉटी स्टूडेंट्स। अच्छा, तो अब मिलो सख्त टीचर से। तुम दोनों को क्या लगा प्रिंसिपल की डांट खा के शर्मा मिस डर जाएंगी? शर्मा मिस नहीं, चौधरी मिस। मिस नहीं, मिसेस। हाँ भाई, अब देखना सख्त मार पड़ेगी तुम दोनों को, वो भी फूल की डंडी से नहीं, बैम्बू स्टिक से मारूंगी दोनों को। तैयार हो जाओ दोनों। सरोज दीदी को हमारा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगेगा। ना लगे, कान्हा पे अब सिर्फ उसका नहीं हमारा भी हक है। हाँ, दादी और कान्हा भैया तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना। हाँ, ये उनकी ड्रीम गर्ल, वो उनके सुपरस्टार। सरोज से डरते नहीं हैं हम, सिर्फ लिहाज करते हैं, वो भी तेज भाई साहब का और धनराज का। वैसे भी वो घर पे नहीं है, हमने देखा उसे बाहर जाते हुए। अच्छा, हमें कह रही थी कि वहाँ ज्यादा ध्यान मत दो, बुरी बात है, और खुद वहाँ की सारी खबरें पता है आपको। हाँ, हमारी पोती रहती है वहाँ। अच्छा। हाँ, जरूरत पड़ी तो जासूस भी बन जाएंगे। वैसे भी हमारे फोन नंबर में 007 तो है ही। ये हलवा तैयार हो गया हमारे सुपरस्टार की पसंद का। माँ, ये हलवा कम तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि चाचा जी और भाई साहब को ये आपके हाथ का हलवा बहुत पसंद है। हाँ, और नकुल को भी। सयूरी का हाथ लगवा देंगे तो स्वाद के साथ साथ बरकत भी बढ़ जाएगी। दादी, हम भी चले आपके साथ? नहीं, अरे सिर्फ तुम लोग नहीं, हम सब जाएंगे। रश्मि, एक काम करते हैं, हम ये जो हलवा ऐसे सर्व नहीं करेंगे, ठीक है? इसे ना हम कटोरियों में डालते हैं और
एक एक करके सर्व कर देंगे क्योंकि इस हलवे को लेकर कान्हा और नकुल के बीच में 100% झगड़ा होने वाला है। नकुल के लिए तो हम अलग से ही निकाल लेंगे माँ। ठीक है, ये ले जा। चलो जल्दी करो, सरोज के आने से पहले वापस भी तो आना है। हम नहीं चाहते उसके साथ माथापच्ची करनी पड़े। हाँ माँ, वहाँ उनके सामने जाना ही नहीं है हमें। वो मौका ही ढूंढ रही है हमारे सयू को घर से बाहर निकालने का। नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया। जरूर कोई दुष्प्रभाव होगा इस लड़की की कुंडली का हमारे परिवार पे। जब से हमारी जिंदगी में आई है, हमारी जिंदगी उथल पुथल हो गई है। पता लगाना होगा कि वजह क्या है, और अगर ऐसी कोई बात हुई तो पंडित जी से उपाय पूछना होगा। हमें हमारे परिवार को और खास करके कान्हा को उस लड़की से बचाना होगा। बताइए ना पंडित जी, दोनों की कुंडलियां एक दूसरे के लिए अच्छी है ना? बहन जी, ये कुंडली आपके बड़े बेटे शिरू की है ना? थैंक यू। जो जीवित नहीं है उसके बारे में आप क्या पता करना चाहती हैं? पंडित जी, आप ही ने कहा था दोनों की कुंडलियां बहुत अच्छे से मिल रही है, दोनों के ग्रह मिल रहे हैं। हमारा बेटा शादी के बाद तरक्की करेगा, खुश रहेगा। ये अनहोनी कैसे हो गई? तू खुद से नहा लेगा ना? मैं अरे मैं ये इसलिए पूछ रही थी क्योंकि तेरे हाथ में लगे तो नकुल को भेज दूंगी हेल्प करने के लिए। मैं क्यों? इडियट है तू कान्हा, पता नहीं चलता क्या बोलना है क्या नहीं। आपको मेरी विद्या पे शक है? नहीं पंडित जी, हम तो बस यही समझना चाहते हैं कि कहीं हमारे सुनने में समझने में गलती नहीं हुई ना। एक माँ का जवान बेटा उससे छीन गया है। अपने मन की शांति के लिए बस जानना चाहते हैं। कितना स्टूपिड है ये इंसान, बोलने से पहले सोचता भी नहीं है। किस दिन मार खाएगा बेटा तू।